हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं या रिमूव की हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज हम 10th क्लास का सिलेबस देखेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम 10th क्लास का डिस्कस करेंगे यहाँ पे रियल नंबर। तो रियल नंबर से यहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो हाँ स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ से कट कर दिया है, तो आपको ये चैप्टर में 1.1 मिल जाएगी। तो वहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास है पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल से इन्होंने कट किया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। ये आपका पूरा ही रिमूव कर दिया यहाँ से, यानी कि 2.3 की तरफ इशारा है। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम, जितने भी डिवीजन एल्गोरिदम के प्रॉब्लम्स और सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है, बाकी सब आएगा आपके पास पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में बेटा आपके पास ना 4 मेथड आते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस चैप्टर से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं करना है, यहाँ से हटा दिया गया है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई है इस चैप्टर से इसको हटा करके। तो ये एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3.5 की बात कर रहा है, वो 3.5 में आपको मिलेगा ये। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चैप्टर नंबर 4 आपके बुक में मिलेगा ये एनसीईआरटी में। तो चैप्टर नंबर 4 से यहाँ से कट किया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू दी डे टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटिव। तो जितने भी डेली लाइफ के क्वेश्चंस थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं करने हैं, इशारा यहाँ पे 4.3 का किया हुआ है। तो 4.3 में जितने भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस थे वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, एपी पे। तो एपी से भी बेटा यहाँ पे एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर क्वेश्चन जो जितने भी हैं वो नहीं करने हैं। लेकिन हाँ आपको बता दूं, इस सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ इधर, जो सीबीएसई ने इसका पोर्शन कट किया है वो सिर्फ एसएन से पोर्शन पर कट किया बेटा। जो सम वाले क्वेश्चन थे, सम का जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.3, उसके अंदर जो डेली लाइफ वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे ना उनको कट किया है। लाइफ वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे जो 5.3 में, उसको कट किया है सिर्फ। उसके बाद चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है ये। तो 7 चैप्टर से आपको कट किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको नहीं करना है। ये एक्सरसाइज है 7.3, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है ज्योमेट्री के अंदर ही चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल में स्टूडेंट 2 आपको थ्योरम यहाँ से कट कर दी गई हैं। थ्योरम नंबर जो 1 है वो है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड। ये जो 7th नंबर पे आ रही है थ्योरम, ये यहाँ से कट कर दी है। उसके बाद जो 9th नंबर पे है इसे भी कट कर दिया है। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। इससे ऊपर पाइथागोरस थ्योरम थी वो तो रहेगी, वो कट नहीं की है। इससे नीचे वाली जो थ्योरम है पाइथागोरस से ठीक अगले वाली थ्योरम वो कट कर दिए। तो आपको 2 थ्योरम नहीं करनी है 6th चैप्टर से। उसके बाद 10th चैप्टर आता है सर्कल। तो सर्कल के अंदर आपका कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको फुल करना होगा। उसके बाद 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट 2 एक्सरसाइजें हैं एनसीईआरटी में, 11.1 एंड 11.2। तो 11.1 के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस है 11.1 में, वो आपको नहीं करने हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप 11.1 को चेक करोगे तो उसके अंदर दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको वो वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री पे।
स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे जो कट किया पोर्शन वो है मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइन एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको यहाँ से हटाया है। बट मेरा पर्सनली सजेशन है आपको इस चैप्टर में से आप कुछ भी मत छोड़ना। मतलब इसको मतलब छोड़ना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक देखो यहाँ पे है 9th चैप्टर, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो 9th चैप्टर आपके पास फुल आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आइए मेंशन की चैप्टर नंबर ये आपके पास है 12th। तो 12th चैप्टर में यहाँ देखो लिखा हुआ है सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इसमें जो 120 डिग्री है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना है 120 डिग्री जहाँ पे भी डिस्कस में आया होगा ना, जहाँ पे भी डिस्कशन की होगी 120 डिग्री की, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहा है ये। तो चैप्टर नंबर 13 में आपको फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये टॉपिक यहां से नहीं करना है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जब भी किसी एक कोन को हम बीच में से कट कर देते हैं, जो निचले वाला पार्ट बचता है उसे फ्रस्टम कहते हैं, तो उस फ्रस्टम को यहां से आपको नहीं करना है। यानी कि एक्सरसाइज की बात करूं तो ये आपको 13.4 मिल जाएगी, 13.4 आपको नहीं करनी है। उसके बाद स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक में यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये आपको नहीं करना है। ग्राफिकल से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ, यहाँ पे मीन मीडियन मोड आपको तीनों करने हैं, लेकिन मीन में भी थोड़ी सी राहत दी है। मीन में स्टेप डेविएशन मेथड को स्पेशली मना किया है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, लेकिन आप स्टूडेंट लगा लेना, ये आगे जाके काम आएगा, आपको +1 में काम आने वाला है। स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। वैसे एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड का ही कहा गया है सीबीएसई की तरफ से, तो मेरे सजेशन है आप इसको तीनों ही लगा लेना। उसके बाद करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ नहीं आपका रिमूव किया, प्रोबेबिलिटी फुल आएगी। प्रोबेबिलिटी तो है ही वैसे कितनी, सिर्फ एक एक्सरसाइज है तो यही आएगी। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।